सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मिलकर 4 जुलाई यानी आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर धर्मचक्र दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत वाराणसी में सरनाथ से हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चार से किया गया, जिसके बाद इस आयोजन को राष्ट्रपति भवन स्थानांतरित किया गया। भारतीय सौर कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा का पावन दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को पड़ता है। श्रीलंका में इस पर्व को इसला पोया, जबकि थाईलैंड में इसे असाहा बचा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा और बैसाख के बाद ये सबसे पावन पर्व है। माना जाता है कि इसी दिन ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने पहले 5 अनुयायियों या पंचवग्रिका को ऋषिपतन में डियर पार्क में पहला उपदेश दिया था। ऋषिपतन को ही मौजूदा वक्त में सारनाथ के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के इस उपदेश को पाली भाषा में धम्मचक्का पवत्न सुता और संस्कृत भाषा में धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। संघ में रहने वाले सन्यासियों और बौद्ध भिक्षुणियों के वर्षा ऋतु निवृत्तन या वर्षावसा की भी शुरुआत इसी दिन से होती है, जो जुलाई महीने से अक्टूबर महीने तक चलता है। इसके दौरान बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियां चैत्य या विहार में प्रवास करते हैं। इस प्रवास में ये ब्रह्मचर्य और ध्यान में लीन रहते हैं। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही इस दिन को गुरु पूर्णिमा के तौर पर देखा जाता है। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म में महान ऋषि वेद व्यास को समर्पित है, जिन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य और 18 पुराणों की रचना की थी। जबकि बौद्ध धर्म में ये दिन महात्मा बुद्ध द्वारा पहला प्रवचन देने के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म पिछले कुछ दिनों से एशिया की भू राजनीति में एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये साफ तौर पर जाहिर है कि बौद्ध धर्म के जरिए क्षेत्र की राजनीति को नया आयाम दिया जा सकता है। चीन के साथ बढ़ रहे तनाव के बीच धर्मचक्र दिवस को मनाकर भारत ने बौद्ध धर्म की विरासत पर अपनी मजबूत पकड़ को कायम रखा है। इस आयोजन के दौरान चीन के अलावा बाकी सभी बौद्ध देशों की मौजूदगी रही। इन सभी देशों ने इस कार्यक्रम में आभासी तौर पर मौजूदगी दर्ज कराई। केंद्रीय तिब्बतन प्रशासन ने सभी तिब्बती बौद्ध अनुयायियों को इस ऑनलाइन आयोजन में बड़ी से बड़ी तादाद में शामिल होने की गुजारिश की थी। आपको बता दें, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन भारत के धर्मशाला स्थित मैक्लॉयडगंज स्थित एक संस्था है। इसे निर्वासित की गई तिब्बती सरकार के तौर पर भी देखा जाता है, जिसे चीन सरकार अभी तक मान्यता नहीं देती। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मानना है कि तिब्बत एक स्वायत्त और आजाद राष्ट्र है, जिसका आजादी का एक लंबा इतिहास है। इस संस्था का मानना है कि चीन द्वारा तिब्बत पर किया गया कब्जा अवैध रूप से किया गया सैन्य कब्जा है। राजनीतिक समर्थन के अलावा ये संस्था भारत में तिब्बती लोगों के लिए स्कूल और अन्य सांस्कृतिक आयोजन करती है।